1,00,000 तिल चढ़ाने की महिमा 43 और 44 दो श्लोकों में इसके महात्म्य का वर्णन किया गया। लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगम च मंत्र पूर्वक 1,00,000 तिल यदि भगवान के ऊपर चढ़ा दिए तो क्या लिखा है, तिलानाम चपलम लक्षम महापातक नाशनम, बड़े से बड़ा महापातक ब्रह्म हत्या जैसे महापातक समाप्त होगा। एक बात और निवेदन करूंगा, आपके पूर्वज पुरखे किसी ब्राह्मण का पैसा लिया हो और दे ना पाए हो, उनकी जमीन ली हो लौटा ना पाए हो, और वो ब्राह्मण दुनिया छोड़ करके चला गया हो, या किसी पुजारी से पैसा ले लिया, किसी पंडितानी से ब्राह्मणी से ले लिया, ब्राह्मण से ले लिया, उसके प्रायश्चित के लिए महादेव के ऊपर 1,00,000 तिल चढ़ाइए, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भगवान शिव के ऊपर तिल चढ़ाने से वो समाप्त हो जाता है। तिल की इतनी बड़ी महिमा। पारा महादेव से पैदा हुआ है, चांदी महादेव से पैदा हुई है, तो तिल और कुसा ये नारायण से पैदा हुआ। तिल भगवान नारायण से पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है, इसलिए शिव को तिल बहुत प्रिय है। और याद रखिएगा, महादेव के ऊपर काले तिल चढ़ाए जाते हैं, आयुष बढ़ाते हैं, आरोग्यता बढ़ाते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को दूर कर देते हैं। शनिवार और प्रदोष वाले दिन तो तिल चढ़ाया ही करें। सावन का महीना चल रहा है, 1,00,000 तिल भगवान के ऊपर चढ़ा करके उनकी पूजा कीजिएगा। दर्डने व्रता गौश्य प्रदान दत्तव्या बलि व्रतवस्तैवच। सावन के महीने में नंदी की पूजा, नादिया को हरा चारा खिलाना, उसको लड्डू खिलाना। 16 तारीख को अमावस आ रही है, क्या आ रही है अमावस्या 16 को। इस अमावस्या की बड़ी महिमा, नंदी का पूजन करना, उसके चरण धोना, उसके ऊपर पलान वस्त्र डालना रेशमी, उसके ऊपर उसकी परिक्रमा करना। गैया की परिक्रमा पूंछ की तरफ से की जाती है और नंदी की परिक्रमा मस्तिष्क की तरफ से की जाती है। नंदी के चारों चरण चारों पुरुषार्थ के प्रतीक है। ऐसा बताते हैं, जो नंदी का चरण धोकर के चरणों तक ले ले उसको 67 करोड़ तीर्थों का आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा से पुराण में लिखा। अमावस्या के दिन नंदियों को लड्डू जरूर खिलाया करो, घर में पितृदोष नहीं रहेगा। माइक और खोलिए। शुद्ध देसी घी में आटा भून करके लड्डुआ बना जावे, उसमें गिदी डाली जाए, खोपरा, उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर वह नंदी को खिलाया जाए। मैं तो यह कहूँगा कि पूर्व में यदि कोई आत्महत्या करके भी खानदान में मर गया होगा तो उसको भी शांति नंदी महाराज दे देंगे। यदि किसी के हाथ से नंदी का दान हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो गई। गैया मैया के प्रति मेरी भारी श्रद्धा है, अटूट। ये नंदियों के प्रति कम नहीं है, नंदी के प्रति अपार श्रद्धा है। नंदी साक्षात भगवान महादेव के 112 अवतारों में शंकर ही तो नंदी बन गया है। शिव पुराण में उनके अवतार की कथा। वरुण देवता की गौशाला का एक बछड़ा, पहले वो सिलाद का बेटा था, उसने अपने पिता को बहुत आनंद दिया, इसलिए ही तो उसका नाम नंदी हुआ। और वो किसी गलती के कारण वरुण देवता की गलती क्या थी, वेद के मंत्र बोले जा रहे थे, वरुण देवता के यहाँ यज्ञ हो रहा था, तो कहीं स्वर कहीं वेद के मंत्र में ऊंचा निकल गया, तो वरुण कुपित हो गए। वरुण देवता ने कहा कि तू तो बिल्कुल सांड की तरह तेरी आवाज निकलती है, बैल की तरह निकलती है, चल तू वृषभ हो जा। श्राप दे दे। आंख में आंसू आ गए, सिलाद का पुत्र रो पड़ा, कहा आपने ऐसा क्यों कर दिया है। वरुण ने कहा वो तो गया ही है, लेकिन भगवान महादेव तुझे अपने गले लगाएंगे, वो तुझे तेरे ऊपर कृपा करेंगे। एक दिन की बात थी, वरुण देवता के यज्ञ में सभी देवताओं का पहुंचना हुआ, उसमें भगवान महादेव भी गए थे। वरुण देवता ने कहा था, भगवान आप पधारे, हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। ये यज्ञ बहुत बड़ा हुआ था, इसी यज्ञ में नारायण को वरुण और महादेव को नंदी मिले।
इतना बड़ा है। और ये बड़ी लंबी कथा है, अब जो ग्रंथ पढ़ पढ़ करके इन सब अब उतनी सब बातें हो नहीं पाती हैं। तो उस समय वरुण देवता ने वही अपने यहाँ का जो नंदी है, जो पहले सलाद का पुत्र था, तो भगवान महादेव को वाहन के रूप में समर्पित कर दिया। आज शिव की कृपा के लिए नंदी के कान में आप जो भी कुछ कह दे वो आवाज भोलेनाथ के पास तक पहुंच जाती है। पूजा में नंदी का बड़ा प्रभाव, भगवान का प्रमुख गण है नंदी। आप वृषभ से, बछड़ों से बहुत स्नेह किया करें, बहुत लाड किया करें। इसको तो भाई बना लो, बेटा बना लो इसको।